अपना ध्यान प्रणाली जो भी उनकी चलती है ओशो का, तो उसमें पहले वो बॉडी को शुद्ध करने की बात करते हैं। जैसे हम इस पे जाएंगे पतंजलि योग सूत्र में, तो जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें भी पहले जीवन में कभी कभी हमारे कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, मानसिक उलझनें, कि हमें लगता है कि ये वास्तव में मानसिक ही है, जबकि हम ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। कभी कभी वो फिजिकल लेवल से ही शुरू होती हैं। जब आप बॉडी में कुछ तनाव वाली चीज़ें खाते हैं, गर्मी वाली चीज़ें खाते हैं इस मौसम में भी, क्योंकि गर्मी तो चल ही रही है, तो आपकी बॉडी उसमें क्या करती है कि आपकी बॉडी हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करने लगती है उन सब चीज़ों से। तो आपकी बॉडी जब हीट हो जाएगी तो फिर उसमें उसी तरीके के विचार भी आएंगे, क्योंकि 3 तरीके के भोजन होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। अगर आप ज़्यादा तामसिक चीज़ें खाएंगे, तो तामसिक अगर आप भोजन करेंगे तो उसी तरीके के आपको विचार आएंगे और आप सोचेंगे कि कोई समस्या है, जो पुरानी कोई अड़चन है, या कोई भी आपके मन में जो भी विचार है वो कौंधने लगेगा, जबकि वो वास्तव में विचार आ ही रहा है आपके आहार से, आपके भोजन से। तो आपको अपने भोजन को बहुत ही अच्छा हेल्दी रखना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। और हाँ, आप अपनी नींद में कभी भी गड़बड़ी ना करें। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, ज़्यादा बॉडी को थका देते हैं, और जब ज़्यादा बॉडी थक जाती है उसके बाद भी उससे हम श्रम लेते रहते हैं, तो ये गलत है। आप बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, रिलैक्स दीजिए, जिससे आप आगे के जो काम है वो अच्छे से कर पाएंगे। और आपको हो सकता है कि वो जो मानसिक जो समस्या थी वो भी हट जाएं। तो तर्क, बुद्धि, ज्ञान ये सब ज़रूरी है, लेकिन बॉडी आपका प्रथम चरण है एक सही जीवन जीने के लिए। तो बॉडी को स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ओशो जब अपना ध्यान प्रणाली जो भी उनकी चलती है ओशो का, तो उसमें पहले वो बॉडी को शुद्ध करने की बात करते हैं। जैसे हम इस पे जाएंगे पतंजलि योग सूत्र में, तो जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें भी पहले शरीर से ही शुद्धि की बात होती है। आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान और समाधि जो मानसिक प्रक्रिया है वो बाद में आती है, पहले बॉडी स्वस्थ होनी चाहिए। एक बार विवेकानंद के पास भी कोई व्यक्ति आया होगा, बोला मुझे गीता पढ़ा दो, तो विवेकानंद ने गीता को एक साइड में रखा और बोला कि पहले जा करके अपने शरीर को मजबूत करो, फुटबॉल खेल के आओ, उसके बाद गीता समझना। तो शरीर स्वस्थ रहना पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई किताब पढ़ के आप ज्ञान अर्जित, उसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।